आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष हमेशा आप सभी के साथ रहता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आज का वीडियो मैं आपको शुरू में बता देती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत सारी आशीषें लेकर आया है। अगर आप विश्वास के साथ में इन वचनों पर चलने वाले हैं, अगर आप विश्वास के साथ में इन वचनों को रिसीव करते हैं, अगर आप इन वचनों को विश्वास के साथ इनको डेली अपने जीवन में इनको पढ़ते हैं और उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो परमेश्वर आपको आज से बहुत सारी आशीषें देने वाले हैं। तो थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ इस प्यारे परमेश्वर का। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले हम वचन के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आप लोग भी इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए, या मेरे साथ आप लोग भी दोहरा सकते हैं। तो धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। प्यारे परमेश्वर, आज के वचन पिता परमेश्वर जो तेरी ओर से हैं प्यारे प्रभु, सभी के जीवन में बहुत सारी आशीषें लेकर आए प्यारे प्रभु। हर एक पर पिता परमेश्वर अपना पवित्र हाथ रख पिता परमेश्वर। जो भी इन वचनों को सुने और ग्रहण करे पिता परमेश्वर, उन सभी पर पिता परमेश्वर तेरा बहुत सारा आशीष उतरे प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम से तेरे हाथों में सौंपती हूँ और मांगती हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु जी, थैंक यू। तो मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप विश्वास के साथ में आज की वचनों को अगर आप रिसीव करते हैं, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप सभी बहुत सारी आशीषों से भरने वाले हैं। वीडियो को बीच में स्किप ना करें, क्योंकि हर वचन एक सामर्थी वचन होता है। अगर आप बीच में वीडियो को रोक देते हैं तो परमेश्वर का आशीष वहीं बीच में रुक जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि वीडियो को बीच में ना रोकें। अगर आप वचन को विश्वास के साथ रिसीव कर रहे हैं, विश्वास के साथ उसको अपने जीवन में ला रहे हैं, तो विश्वास करती कि परमेश्वर का आशीष हमेशा सभी के साथ बना रहता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं उत्पत्ति की पुस्तक का, हम लेते हैं 1 का 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। थैंक यू जीसस। मेरे भाई मेरे बहन, जिस समय परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, जिस समय परमेश्वर ने सारी चीज़ों को बनाया, तो बस एक ही चीज़ की कमी थी। वो थी कि परमेश्वर जानते थे कि इस पृथ्वी के ऊपर फल फ्रूट पेड़ पौधे सभी चीज़ें, जितनी भी जीव जंतु, सभी चीज़ें पैदा हो चुकी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने रात दिन उजाला अंधियारा सभी कुछ बना दिया है। तो परमेश्वर के मन में विचार आया कि क्यों ना अब इन सभी को यूज़ करने वाले एक इंसान को भी बनाया जाए जो मेरी तरह से दिखने में हो। तो परमेश्वर ने क्या करा कि अपने समान एक मूरत तैयार की उस परमेश्वर ने, और उसमें अपनी जान फूंक डाली, तो उससे इंसान का जन्म हुआ। तो उसके बाद में फिर जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसान को पैदा किया, तो परमेश्वर ने उसको आशीष भी दी कि वचन कहता है कि और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। तो परमेश्वर ने इंसान बनाने के बाद उसको परमेश्वर ने अपनी आशीषों से भी भर दिया। धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का। उसके बाद जब इंसान को परमेश्वर ने बना दिया, उसको परमेश्वर ने अपनी आशीष दी, तो उसके बाद में फिर परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को उस इंसान के जीवन में डाला। तो परमेश्वर की 10 आज्ञाएं जो मेरे और आपके लिए हैं, मैं आपको बताती हूँ। हम निकालते हैं निर्गमन की पुस्तक का, हम लेते हैं 20 का, हम लेते हैं, जिसमें परमेश्वर ने अपनी 10 आज्ञाओं के बारे में बताया। पहली जो आज्ञा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया है, तो इसीलिए हम उसी परमेश्वर को मानने वाले होने चाहिए जिस परमेश्वर ने हमको बनाया। तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं अपनी थोड़ा गला खराब हो जाता है बीच बीच में, माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए मैं आपसे। तब परमेश्वर ने आपसे कहा कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दूसरी आज्ञा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, कि ना किसी की प्रतिमा बनाना। मेरे जो आकाश पृथ्वी में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि जब परमेश्वर को मैंने और आपने नहीं देखा, तो हम उसकी मूरत भी नहीं बना सकते। जब हमने उस परमेश्वर की सूरत नहीं देखी, तो हम
परमेश्वर की मूर्त नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसी परमेश्वर ने ये पृथ्वी भी बनाई, इस मिट्टी को भी बनाया, इस जल को भी बनाया, इसकी सारी चीज़ों को उस परमेश्वर ने बनाया है। जब परमेश्वर ने ही सारी चीज़ें बनाई हैं तो हम परमेश्वर की मूर्त कैसे बना सकते हैं? हमने तो परमेश्वर को देखा ही नहीं है, क्योंकि उसने तो खुद ये सारी चीज़ों को पैदा किया। धन्यवाद करती हूँ, आमीन, हालेलुया। तीसरी आज्ञा, जो तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहरेगा। परमेश्वर का नाम कभी भी व्यर्थ में नहीं लेना, कभी बिना बात को चिल्लाना नहीं, कभी बिना बात को परमेश्वर का नाम यूं ही नहीं लेते जाना। तो धन्यवाद करती हूँ इस परमेश्वर का। चौथी आज्ञा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है कि जो परमेश्वर ने 6-7 दिन तक उस मूर्त को बनाते रहे, जो परमेश्वर ने 6 दिन तक आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सारे काम कीजिए, और 7वें दिन आप परमेश्वर से मिलने जरूर आइए। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, कि मतलब आप परमेश्वर को जरूर याद करना, उससे मिलने जरूर जाना। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है 6 दिन आप सारे काम कीजिए, लेकिन 7वें दिन आप चर्च जरूर जाइए। परमेश्वर क्योंकि आपको बुलाता है, परमेश्वर की इच्छा होती है कि जिस इंसान को मैंने बनाया है वो इंसान मुझसे मिलने आए, क्योंकि परमेश्वर पिता अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं, इसीलिए हमको परमेश्वर से जाकर उससे ज़रूर मिलना चाहिए। 5वीं आज्ञा, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हमेशा अपने बड़ों का आदर करते रहो, अपने मम्मी पापा का, अपने माता पिता का, अपने से जो भी बड़े हैं आप हमेशा उन सभी का आदर करते रहना। 6ठी आज्ञा, तू खून ना करना। 7वीं आज्ञा, तू व्यभिचार ना करना। व्यभिचार का मतलब तुम कभी चोरी चकारी, दुनिया भर के व्यभिचार का सही मायने में अगर माना जाए तो किसी भी गलत आदत में आप नहीं पड़ना। आप समझ चुके हो मैं गलत आदत का मतलब क्या कहना चाहती हूँ। तो धन्यवाद करती हूँ इस परमेश्वर का। तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना। 9वीं आज्ञा, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। मतलब तुम किसी के विरुद्ध झूठी गवाही कभी आपको नहीं देनी चाहिए, परमेश्वर आपसे बहुत नाराज हो जाएंगे अगर आपने ऐसा किया तो। झूठी साक्षी ना देना। 10वीं आज्ञा, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना और ना किसी के दास दासी का, बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना। परमेश्वर, आमीन, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर की ये 10 आज्ञाएं हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों। मैं विश्वास करती हूँ इन 10 आज्ञाओं को आपने बहुत अच्छे से रिसीव भी किया है और अच्छे से इन 10 आज्ञाओं पर आप चलने वाले भी हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आशीष हमेशा आपके साथ बना रहे। तो मैं विश्वास करती हूँ अगर आप ये चाहते हैं कि आप परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर बना रहे तो आप इन 10 आज्ञाओं को भी अपने जीवन में निश्चित रूप से लेकर आएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम निकालते हैं अब रोमियो की पुस्तक का हम लेते हैं 14 का, हम लेते हैं 7, 8 और 9। तो परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया, परमेश्वर ने हमारी सारी ज़रूरतों की चीज़ों को हमारे लिए पैदा किया और हमारे लिए सारी चीज़ें वो परमेश्वर ने हमको दी। उसके बाद में फिर परमेश्वर ने जब हमको बना दिया, जब हमको परमेश्वर ने सारी चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल कर दी, उसके बाद में फिर परमेश्वर ने अपनी उन 10 आज्ञाओं को भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में डाला कि जब मैंने तुमको इन सारी चीज़ों का वारिस बनाया है, जब सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर ने आपके लिए दी हैं, तो अब परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं मैं आपको बताती हूँ। हम निकालते हैं रोमियो की पुस्तक का, हम लेते हैं 14 का 7, 8 और 9। परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिएं या मरें हम प्रभु ही के हैं। आमीन, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के इन सारे वचनों को
पढ़े और सुने जाने पर, प्यारे परमेश्वर की इन सारी 10 आज्ञाओं को पढ़े और सुने जाने पर, उनको रिसीव किए जाने पर प्यारे परमेश्वर का आशीष हो। आमीन। थैंक यू जीसस। तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया, हमारे लिए सारी चीज़ें पैदा की, हमारे लिए सब कुछ, हमारी ज़िंदगी में जो हमको चाहिए, हमारी हर ज़रूरत को पूरा किया। तो अब परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर ने हमको बनाया है तो अब हमको उस परमेश्वर के अनुसार ही चलना चाहिए। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं। मेरे भाई मेरे बहन, अपने आप को उसके अनुसार बनाना आप शुरू कीजिए। अगर हो सकता है कि अब तक आपने परमेश्वर को नहीं जाना, हो सकता है कि अब तक आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले ना हो सकता है कि परमेश्वर के वचनों को आप पढ़ना नहीं चाहते हो सकता है कि आप परमेश्वर की आराधना में नहीं पड़े रहना चाहते, उससे परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपके जीवन में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हों। मेरे भाई मेरे बहन, हो सकता है कि आपके जीवन में वो सारी चीज़ें, वो सारी खुशियाँ, वो सारी फैसिलिटीज़ हों, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, अगर आप उसकी आराधना में समय बिताते, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको हर पल धन्यवाद करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, मेरे आज तक जो भी कुछ तूने दिया मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे इतनी सारी सुख सुविधाएं की चीज़ें दी, मुझे तूने हर रोग से बचा कर रखा, सारी चीज़ें मुझे हमारे जीवन में जो हमारी उपयोग के होते तूने हमको दी। तो मेरे भाई मेरे बहनों, जब आप परमेश्वर से हर बात के लिए धन्यवाद करते हो तो परमेश्वर आपको अपनी चीज़ों के लिए अपने आशीषों से भरने वाले सच्चे परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर से चाहते हैं कि परमेश्वर हमेशा आपके जीवन में बना रहे, तो परमेश्वर को उसको हमेशा धन्यवाद करते रहिए, क्योंकि हमारा जीना और हमारा मरना मेरे भाई मेरे बहन वो हमारे हाथ में नहीं, वो उस परमेश्वर के हाथ में जिसने हमको पैदा किया। तो परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं। मेरे भाई मेरे बहन, अगर उस परमेश्वर ने मुझे और आपको जिंदा रखा है तो वो परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उसकी प्रार्थना, उससे आराधना करें, उसके वचनों में लगे रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमको इसीलिए इस धरती पर भेजा है ताकि हम जीवित रहकर उस परमेश्वर की आराधना में अपने आप को, उस परमेश्वर के वचनों में हम अपने आप को उसकी प्रार्थनाओं में लगा सकें, ताकि हम उसको महिमा दे सकें, उसको धन्यवाद कर सकें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु के लिए मरते, अतः हम जिए या मरें प्रभु ही के। तो मेरे आमीन, परमेश्वर के इन वचनों को पढ़े और सुने जाने पर पिता परमेश्वर का आशीष हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु जी। तो मेरे भाई मेरे बहनों, जब हम ये सोच लेते हैं कि परमेश्वर ने हमको जीवित रखा है, अब हमको जीना और मरना हमको उस परमेश्वर के लिए है, तो विश्वास करती हूँ मेरे भाई मेरे बहन, आज आप बहुत सारी आशीषों से भरने वाले हैं। जब आप अपने मन में ये बातें ठान लेते हैं कि हाँ परमेश्वर, जब आप परमेश्वर से सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उस परमेश्वर को अपने जीवन में लेकर के आते हैं, क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमको बनाया है, अपनी आराधना के लिए उस परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी पर भेजा है, और उसको धन्यवाद करने के लिए हमारे ये दोनों हाथ परमेश्वर ने बनाए हैं, ताकि हम अपने हाथ उठाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद कर सके। क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, हमारा जीना और मरना हमारे हाथ में नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर के हाथ में। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, तो मेरे भाई मेरे बहन, विश्वास करती हूँ कि आज से आप उस परमेश्वर की से प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे, उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, उसकी आराधना में, उसकी प्रार्थनाओं में अपने समय को बिताएंगे। तो विश्वास करती हूँ कि आज के वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें लेकर आए, क्योंकि शुरू से लेकर परमेश्वर ने कहा है कि
फूलों फलों और इस पृथ्वी पर भर जाओ, जिसके कारण आज मैं और आप इस पृथ्वी पर हैं, जिसके कारण आज हम परमेश्वर की आशीषों से भरे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जब हमको बनाया तो हमारे अंदर सांस भी डाली, जब परमेश्वर ने सांस डाली तो हम इंसानों के अंदर जान आई तो उस परमेश्वर ने हमको अपनी आज्ञाओं को मानने के लिए भी कहा। जो परमेश्वर ने अपनी 10 आज्ञाएं, जो मुख्य है 10 आज्ञाएं, वो परमेश्वर ने हमको मानने के लिए भी कहा, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। अगर हम परमेश्वर की उन 10 आज्ञाओं को मानते रहेंगे, उसके वचनों के अनुसार चलते रहेंगे, तो मेरे भाई मेरे बहन, विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा बने रहेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में अब से लेकर और इस आप मेरे और आपके जीवन के अंत तक, जिस समय पृथ्वी बनी है उससे लेकर के पृथ्वी के अंत तक, मैं विश्वास करती हूँ मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। हमको ज़रूरत है उस पर विश्वास करने की, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे भाई मेरे बहन, उस परमेश्वर ने हमारे लिए दुख उठाए, हमारे लिए कोड़े सहे, हमारे लिए अपना रक्त बहाया, हमारे लिए ही मेरे भाई मेरे बहन वो परमेश्वर उस सूली पर चढ़ा, हमारे रोगों के लिए हमारे रोगों को उसने अपने ऊपर लिया, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया, ताकि हम चंगाई पा सकें, ताकि हम सारे पापों से शुद्ध हो सकें। तो हमारे लिए उसने इतने दुख सहे, लेकिन क्योंकि वो मरा नहीं मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आज भी जिंदा है। लोगों ने उस समय लोगों ने उस परमेश्वर को कब्र के अंदर दबा दिए थे, और क्या हुआ ये सभी आप सभी जानते कि तीसरे दिन, क्योंकि परमेश्वर तो मरा ही नहीं था, परमेश्वर तो परमेश्वर है मेरे भाई मेरे बहन, वो तो कब्र में से भी जिंदा होकर के और कहाँ गया, जैसा कि आप और मैं जानते, वो सीधा उस स्वर्ग में गया। और आज भी मेरे भाई मेरे बहन वो परमेश्वर हमारे लिए जिंदा है, वो परमेश्वर हमारे लिए एक जिंदा खुदा बाप है, जो मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर दोबारा आने वाला है। जब वो परमेश्वर दोबारा मुझसे और आपसे मिलने आएंगे, तो मेरे भाई मेरे बहन उस समय पर कहीं ऐसा ना हो, अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते तो कहीं ऐसा ना हो कि वो परमेश्वर हमको अपने बेटा और अपनी बेटी कहने से इनकार कर दे। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि निरंतर उसकी प्रार्थनाओं में, उसके वचनों में, उसकी आराधना में, जो भी आपके पास में खाली समय मिलता है, जब भी आपको खाली समय मिलता है, उस परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, मुझे पता है कि तू आने वाला है। हे मेरे पिता, मुझे पता है कि तू निश्चित रूप से मेरे लिए आने वाला है, और क्योंकि मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी हूँ प्यारे परमेश्वर, उस समय मुझे पहचानने से इनकार नहीं करता, क्योंकि मैं तेरी आराधना में समय बिता रहा हूँ, मैं तुझसे प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, और मैंने अपनी गलतियों की, अपने पापों के लिए मैंने तुझसे माफ़ी मांग ली है। मैंने अपने पाप तेरे नाम के से तेरे हाथों में सौंप दिए, ताकि तू मुझे अभी माफ़ कर सके, जिससे कि जिस समय तू पृथ्वी पर आए उस समय तू मुझे पहचान सके मेरे पिता कि मैं तेरी संतान हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर तो हर पल हमारे ऊपर निगाह रखे हुए हैं। परमेश्वर वो स्वर्ग से हर एक का चेहरा उसकी हथेली पर खुदा हुआ है, हमारा हर एक का नाम उस परमेश्वर के हाथों में लिखा हुआ है, हमारा चेहरा उसके हाथों पर छपा हुआ है, हर एक के बारे में परमेश्वर जानते। तो इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, कभी भी अपने आप को एक तो कमज़ोर नहीं समझना, क्योंकि कमज़ोर वही लोग होते हैं जो परमेश्वर की संतान नहीं होते हैं। इसीलिए अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, अगर मैं परमेश्वर की संतान हूँ, अगर मैंने परमेश्वर को अपना पिता, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, तो इसका मतलब आज से हम उस परमेश्वर की, उस स्वर्ग के राजा की संतान है। हम वो राजकुमार और हम वो राजकुमारियाँ हैं मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि जो उसकी संतान, जो उस परमेश्वर की संतान है, उस राजा की संतान, जब वो हमारा राजा है तो हम क्या हुए? हम उसकी संतान हुए। हालेलुया, आई मीन थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए, और विश्वास करती हूँ मेरे भाई मेरे बहन कि आज के वचन आपने विश्वास के साथ में आपने रिसीव किए हैं। और जब आप इनको विश्वास के साथ रिसीव करते हैं, सिर्फ मेरे भाई मेरे बहन, एक बार मैं आप लोगों से और बोलना चाहती हूँ
कि वचन को सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, उसको अपने जीवन में भी उतारना होता है, उस वचन को अपने मन में भी उतारना होता है, उस वचन के ऊपर चलना भी होता है। तब परमेश्वर हमारे जीवन में आते हैं, तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में हो जाती है। तो विश्वास करती हूँ कि आज मेरी जो भी कुछ मैंने छोटी बड़ी आप लोगों को बातें बताई हैं वो समझ में आई हैं, और विश्वास के साथ में आज आपने इन वचनों को भी रिसीव किया है और आप समझ भी चुके हैं कि परमेश्वर ने शुरू से लेकर के अंत तक आपसे क्या कहा कि फूलो फलो और भर जाओ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, अब मेरे सिवा तेरा कोई नहीं है। तो मेरे भाई मेरे बहन विश्वास करना कि हाँ, विश्वास कीजिए कि हाँ मेरे पिता, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। जब हम उसको अपना सब कुछ मान लेते हैं तो मेरे भाई मेरे बहन, जब मानने से ही हमारी इतनी सारी संकट, सारे रोग और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, जो अपने वचन के अनुसार, अगर हम उस परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो वो हमारे जीवन में अपनी आशीषों को उड़ेलने वाले सच्चे परमेश्वर हैं। तो अगर आप परमेश्वर की आशीषों को पाना चाहते हैं तो मेरे भाई मेरे बहन, आज ही से आप विश्वास कीजिए, और केवल पढ़ने से, केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। मन में अगर आपके विश्वास है कि हाँ, आज मैं परमेश्वर की संतान हूँ, आज मैंने विश्वास के साथ में उससे प्रार्थना की है और परमेश्वर ने विश्वास के साथ में मेरी प्रार्थना को सुना है, इन वचनों को, जो मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े हैं, मैं विश्वास के साथ में मैंने रिसीव किए हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, आपका भरोसा परमेश्वर कभी भी टलने नहीं देंगे। तो आमीन। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का, और विश्वास करती हूँ कि आज के वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें भी लेकर आए और आपके जीवन को परमेश्वर ने आपको अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार भी दिया है। जब अधिकार आपको मिल ही चुका है परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर की बेटी होने का, तो क्यों डरना और क्यों चिंता करनी, क्योंकि अब तो सारी चिंता आपने उस परमेश्वर के ऊपर छोड़ दी है। तो मेरे भाई मेरे बहन, निश्चिंत हो जाइए और विश्वास कीजिए कि आज से आप परमेश्वर के बहुत सारी आशीषों से भरे। तो धन्यवाद करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि आज के वचन, आज की प्रार्थना जो मैंने आप सभी के लिए विश्वास के साथ में की, तो आपने विश्वास के साथ में, विश्वास करते हुए रिसीव भी की है। तो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जीसस। विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि आज आपने विश्वास के साथ में उस वचन को भी रिसीव किया है और उसकी प्रार्थनाओं को भी सुना है। परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हुए अगर आप विश्वास के साथ उसके साथ आगे बढ़ते तो परमेश्वर का आशीष हमेशा आपके साथ है। थैंक यू जीसस, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू जीसस।